नमस्कार। अप्रैल मई जून 2026 मतलब अगले 3 महीने कैसे रहेंगे। 3 महीनों का आधार कैसा रहेगा लोगों के लिए। वैसे ही आप देख रहे हैं देश दुनिया में आज की डेट में क्या चल रहा है। आप सभी के लिए ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। अपनी अपनी राशि के अनुरूप एक एक करके वीडियो भेज जा रहे हैं। ग्रहों के आधार पे क्या उतार चढ़ाव रहेगा आने वाले 3 महीनों में। गुरु अगर कहा जाए मार्गी मिथुन राशि में, शनि राहु केतु या अन्य ग्रह आपका क्या प्रभाव डालेंगे, इस पे लंबी चर्चा होगी। चाहे वो आपकी बिजनेस हो, चाहे आपका नौकरी हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपकी बीमारियां हो, धन का फायदा हो या धन का नुकसान हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे शादी हो या प्रेम संबंध हो या विदेश यात्रा या शिक्षा से संबंधित या कोर्ट कचहरी, सभी ऐसे पहलुओं पे बात करेंगे जो एक मानव से या आदमियों से जुड़ी हुई है। देखिए, मेरा कार्यक्रम अगर कहा जाए तो आपकी लग्न राशि पे आधारित है। लग्न राशि पे अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं राशिफल मजबूत होता है, पूरी तरीके से इफेक्टिव होता है। अब आपको लग्न राशि कैसे देखनी है समझ लीजिए। कोई भी एक चैट जीटीपी आता है, उसमें अपनी बर्थ डिटेल डाल दीजिएगा और उसमें नीचे लिख दीजिएगा मेरा लग्न राशि कौन सी हुई, तो आपको बता देगा। या कोई सॉफ्टवेयर है उसमें जाके जो अपनी बर्थ डिटेल, फ्री वाले सॉफ्टवेयर सब होते हैं, डाउनलोड कर लीजिए कुंडली के, उससे आप देख लीजिए आपका कौन सा बनेगा लग्न राशि। अपनी लग्न राशि से देखिएगा। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि चीजों का नहीं पता तो इस चीज को मैंने दिमाग में रख के जो है आपकी नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए अगले 3 महीने कैसे रहेंगे। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो आपकी राशि से छठे भाव में राहु, छठा भाव क्या है, रोग ऋण शत्रु, बहुत सारी चीजें से देखी जाती है, केवल यही तीन चीजें नहीं, अभी जिक्र मैं करूंगा। वहीं सप्तम भाव में शनि का होना, देवगुरु बृहस्पति अगर मैं कहूं तो ये कुछ जून में अगर कहा जाए तो कर्क राशि में भी जाएंगे। एक बात, अब इसके आधार पे अन्य ग्रहों के आधार पे क्या परिणाम रहेंगे ध्यान से सुनिएगा। शनि अगर कहा जाए सप्तम में, मंगल से भी कहीं ना कहीं इनका संबंध बनेगा अगले महीने। ऐसे में कहा जाएगा कि कोई भी नया व्यवसाय या कोई भी नया काम या किसी प्रकार की पार्टनरशिप से संबंधित कामों में आपको बहुत सावधानी रखनी है। गुस्सा और क्रोध काम के प्रति आपका बढ़ेगा और काम के में गुस्सा और क्रोध अगर कहा जाए तो बेहद नुकसानदायक है। जिन लोगों को किसी प्रकार की हेड या सर से संबंधित कोई समस्या है या फिर ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, क्लाउटिंग की समस्या है, तो उनके लिए विशेष सावधानी वाला समय कहलाएगा। एक बात, वहीं सप्तम भाव में शनि का होना और छठे भाव में राहु का होना धन के लिए अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। नौकरी नहीं है, नौकरी का विकल्प आपको इस समय पे मिलेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। एक बात, सरकारी नौकरी में अगर आप हैं तो अपने स्थान के परिवर्तन के लिए, स्थानांतरण के लिए समय पे प्रयास को अपने बढ़ा दीजिएगा। अगर आप प्राइवेट नौकरी में नौकरी स्विच करना चाह रहे हैं या बदलना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप इस समय पे प्रयास करिए, आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। वही व्यवसाय या कार्यक्षेत्र के लिए यह समय अगर कहा जाए अच्छा है। काम धाम से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी को दिखाता है। नए ऑर्डर, नए टेंडर या आपकी जो भी दुकानदारी है उसमें बढ़ोतरी का ये समय कहलाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पीछे से प्रयास कर रहे होंगे नए काम के लिए, नए कामों में बढ़ोतरी के लिए, या अपना विस्तार करना चाह रहे हैं काम से संबंधित चीजों में, अपने काम के साथ में और कोई भी काम करना चाह रहे हैं, उन चीजों के लिए राहु आपका पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा। एक बात, वही कर्ज से संबंधित चीजों में मानसिक पीड़ा, यह समय ऐसा भी कहलाएगा कोई कुछ बोल दे या कोई बेइज्जती कर दे, आपको सावधानी बरतनी है। कर्ज देने से बहुत सावधान रहना है, और खासकर वहां पर कर्ज की जहां बात आ जाती है, जहां पैसे की बात आती है, बहुत सावधानी रखनी है। राहु मंगल, शनि मंगल का योग अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीजों में डिस्टर्ब करेगा।
बीमारियां बढ़ सकती हैं। खान पान विशेष रखिए, देख दाख के खान पान करिए, अपने पेट का ध्यान रखिए। खून से संबंधित बीमारियां जिन लोगों को है उनको विशेष सावधानी रखनी है, उनको विशेष केयर करके चलना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं ये भी कहा जाएगा, रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन अगर आप प्रयास करते हैं तो इस समय पे आपको मिल जाएगा। मकान बदलना अप्रैल और मई, प्रॉपर्टी खरीदना अप्रैल और मई अगर मैं कहूं तो बहुत अच्छा है। अगर आप पीछे से प्रयास कर रहे हैं तो इस समय पे प्रयासों को बढ़ा दीजिएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। जिन लोगों का विवाह में दिक्कत हो रही थी, 15 मई के बाद से समय स्टार्ट हो जाएगा विवाह से संबंधित चीजों में बातचीत करना, रिश्ता फाइनल करना, उन सभी चीजों के लिए, वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम पीछे से है तो इस समय पे प्रॉब्लम बढ़ेगी। विवाह या वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है उनको उनकी समस्याएं और इस समय पे बढ़ेंगी। वही ये भी कहा जाएगा, शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, लोगों से उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिलेगा। देखिए, मैं कैरियर की बात, अगर मैं धन को लेकर कैरियर से संबंधित चीजों को देखूं तो अच्छा है। चाहे आप नौकरी में, चाहे व्यवसाय में, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी नौकरी हो। वहीं विद्यार्थियों के लिए समय अगर मैं कहूं तो अच्छा है। जो बच्चे पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा। देखो, नौकरी में थोड़ी सी शनि मंगल के कारण प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो प्रॉब्लम्स अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ज्यादा होगी। बर्डन आपके ऊपर ज्यादा इस समय पे होगा कार्य क्षेत्र से संबंधित चीजों को लेके। ठीक है, तो अपने आप को रिलैक्स लेके चलना, जिससे प्रॉब्लम्स कम से कम हो, इस चीज का ध्यान रखना। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से बच के चलना है। किसी प्रकार के झगड़े झंझट वाद विवाद का समय दिखाई दे रहा है, इससे आपको बच के चलना है। इससे आपको जो है थोड़ा सा मामा, मामी, मौसी, इनको लेके पीड़ा हो सकती, किसी प्रकार की उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो या अन्य कोई बात हो। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको बहुत सावधानी रखनी है। और चलिए वो ठीक है, एक बार मान लेते हैं ठीक है, लेकिन नए सिरे से अगले 3 महीने में अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो उसके लिए बहुत खराब है। और खासकर अगर कहा जाए अगले महीने 10 मई के बाद, ये टाइम फ्रेम पे तो बहुत सावधानी, 10 मई से लेकर 30 मई तक बहुत सावधानी। हालांकि जून भी अगर मैं कहूं तो ये डिस्टर्ब करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। डिस्टर्बेंस से पैदा करेगा। धन के लिए फायदा भी है और धन के लिए नुकसान भी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है आपको। आपको कोई भी नया काम या कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं खराब है, मैं ये कह रहा हूं कि राहु और मंगल, शनि और मंगल के कारण अगर मैं कहूं तो जल्दबाजी, और उस पर केतु का देखना, जल्दबाजी या आंखों पे पर्दा पड़ जाना, उसके बाद आगे बढ़ जाना, इस चीज से अपने आप को बचा के चलिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं, आराम से आप काम करिए। मैं बिल्कुल ये कहूंगा, जो लोग जमीन या लीगल से संबंधित, लीगल मतलब हो गया कोर्ट कचहरी, जो लोग जमीन या लीगल से संबंधित या किसी प्रकार का जो है लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, समय खराब नहीं है, लेकिन सावधानी से करिएगा। पैसा लगाने से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। जो लोग मेडिकल लाइन से संबंधित कामों में हो, खासकर डॉक्टर, उल्टे सीधे काम मत करिएगा, बदनामी हो जाएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बदनामी के योग भी बनता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए अप्रैल मई जून, जिस चीजों में मैंने कहा सावधानी रखनी है और जिन चीजों में मैंने कहा लाभ, थोड़ा सावधानी बरतें। बाकी अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। कार्यक्रम अच्छा लगे राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।